जय श्री महाकाल। महाकाली के तांत्रिक प्रयोग बहुत से साधक साधिकाएं माता महाकाली की साधना करना चाहती हैं, कुछ सात्विक तरीके से, कुछ तामसिक तरीके से। पर इनकी साधनाएं किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शक में ही सिद्ध किए जा सकते हैं, अन्यथा इनकी साधना में सफलता नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि इनकी साधना या मंत्र जपने से कई शक्तियाँ जागती हैं, कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी भी शक्तियाँ होती हैं। कुछ आपके भले के लिए जागती हैं, आपके मदद के लिए जागती हैं, तो कुछ आपके अनर्थ करने के लिए भी जागती हैं। उनका काम ही होता है किसी को अनर्थ करना, किसी के परिवार में समस्या पैदा करके वो प्रसन्न होती हैं। और वो काफ़ी उच्च कोटि की शक्तियाँ होती हैं, पर वो शक्तियाँ सुख पहुँचाने वाली नहीं होती हैं, वो शक्तियाँ क्रूर होती हैं, इसलिए उन्हें जल्दी कोई हटा भी नहीं पाता है। माता काली की कृपा जो गुरु होते हैं उनको अगर सिद्धियाँ प्राप्त हों, उनको कृपा प्राप्त हो, शक्तियाँ प्राप्त हों, तभी उनके बताए हुए मार्ग से शक्तियाँ प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्यथा किसी भी प्रकार के मार्ग से उसमें दुख ही उत्पन्न होता है। मंत्र जो होते हैं, मंत्र एक शब्द में अनेकों शक्तियां उस मंत्र में छुपी होती हैं, और एक अक्षर की भी अनुपस्थिति मंत्र को अशुद्ध ही नहीं अनर्थकारी भी बना देता है। अगर मंत्र जपने में एक अक्षर की अनुपस्थिति हो या एक अक्षर की भी त्रुटि हो तो मंत्र को पूरा अशुद्ध कर देता है, और अशुद्ध ही नहीं उसको अनर्थकारी भी बना देता है, जो कि साधक के जान पे आफत आ जाती है। आज के इस युग में लोग मंत्रों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं या अपना बना के। आप देखो कहीं भी मंत्रों को, मैं अपने अनुभव गिर बताऊं तो काफ़ी जो अच्छे हैं, काफ़ी ऊंचे लेवल को अपने आप को मानते हैं, उच्च कोटि के मानते हैं, वो लोग भी मंत्र चुरा चुरा के अपने साधकों को और अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को बांटते हैं कि ये मंत्र है, वो मंत्र है। तो मैं देखता हूँ कि ये देखो इन लोगों का कि जो गुरु है, आपके पास मंत्र है तो दो, नहीं है तो साफ साफ बोल दो कि ये मंत्र दूसरे का है, ये कर सकते हो। उसमें आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों अपनी शक्तियों को और कृपा प्राप्तियों को नष्ट कर रहे हो? असत्य बोलने से सदैव इनका क्षय होता है, इनका नाश होता है, और इंसान जो साधक है, जो ईश्वरी कृपा है, वो अपने पतन के मार्ग पे अग्रसर होता है। इसलिए सदैव उनका दामन थामे रहना चाहिए। तो सोचिए कि ऐसे उच्च जो लेवल प्राप्त कर चुके हैं वो तक इस प्रकार की हरकतें करते हैं, तो दूसरों की क्या करो। तो इसलिए मंत्रों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देते हैं, और अनर्थकारी उनके लिए होता है जो जप रहे हैं। सबसे पहले वो दुखी है, और दुखी तो वो पहले से ही है, और दूसरे अनर्थकारी मंत्रों का जाप कर रहा है तो और बहुत बड़ी समस्या के जाल में फंस जाएगा। और माता काली एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गुस्सैल शक्ति होती हैं। ये जागती हैं तो इनके गुप्त तरीके होते हैं, गुप्त मार्ग होते हैं, इनके पूजने का तरीका होता है जो कि गुप्त होता है, वो हर किसी को ज्ञात नहीं होता है। बस माँ मान लो तो वो अब पूजित हो जाए, ऐसा नहीं है। हर माँ अपने अपने स्वभाव के कारण जानी जाती हैं। अलग अलग रूपों में देवी दुर्गा ही विभाजित हैं, और अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी ने रूप धारण किए हुए हैं। तो कोई रूप सौम्य है, कोई रूप उग्र है, और कोई रूप सौम्य और उग्र दोनों है। उसमें महाउग्रों में आती है महाकाली, तारा, भैरवी, बंगलामुखी, छिन्नमस्तिके, ये सब बहुत उग्र में आती हैं। और इनके ज़्यादातर महाकाली के तामसिक तरीके से ये जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, पर इन्हें
बहुत ही सही तरीके से करना होता है। इनकी सात्विक तरीके से भी होती है, पर सात्विक तरीके से आदमी को पुण्य की प्राप्ति होती है। जब सात्विक तरीके से साधनाएं करो, आराधनाएं करो, तो पुण्य प्राप्ति होती है। पर तामसिक तरीके से आप भूत प्रेत हटा सकते हो, किसी शत्रुओं को उसका दमन कर सकते हो, किसी दुखी व्यक्ति को उसके निवारण कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की शैतानी हरकतों से अगर वो ग्रसित है या उसे पकड़ रखा है, उसकी आत्मा को शैतानी हरकत ने अपना कब्जा बना रखा है, उसकी शरीर को अपने कब्जे में ले रखा है, तो बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से हटा सकते हो। और देवी महाकाली की कृपा जो सिद्ध गुरु हैं उनके ही मार्गदर्शक से प्राप्त होते हैं, अन्यथा इनकी कृपा इतनी जल्दी नहीं प्राप्त होती है। और लोगों को इनका मार्गों का ज्ञान नहीं होता है, वो सीखते नहीं हैं। और ये कोई गुरु के ही मार्गदर्शन में जो जानकार हो, गुरु तो सभी बन बैठते हैं, शिष्य आज के ज़माने में कोई बनाना नहीं चाहता है। कहीं से भी आप देखो कि एक बार किसी के पास या कहीं मंत्र जप लिया तो अगले बार से वो लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग उस घातक हथियार की तरह होते हैं कि जो बंदूक की नाल अपने तरफ घुमा के रखते हैं। कोई चलाता है तो ये उस तरीके से होता है कि अपनी तरफ ही बंदूक के नाल करके घोड़ा अपने हाथ से दबाते हैं। शक्तियों का जब मूल तत्वों का ज्ञान ना हो, मूल उनके मार्गों का ज्ञान ना हो, तो व्यक्ति अपने ही पतन का निमंत्रण देता है। पर वो इस लालच में, इच्छाओं में ऐसा वशीभूत हो जाता है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है, और अंत में अपने और अपने परिवार को ही पतन के मार्ग में ढकेल देता है। और उसके कई पीढ़ियां इसके पतन का मार्ग भोगती हैं। आप जब तक किसी भी शक्तियों की पूजा करते हो तो आप तक सीमित है कि आपका वो शक्तियां नहीं कुछ कर पाएंगी, पर आपका इंतजार करेंगी। पर इसके बाद जो होगी घटना वो बहुत ही दुखद होगी, जिसका अंदाजा भी कोई लगा नहीं सकता है। इसलिए सदैव ये सब मार्गों का ज्ञान रख के की साधना करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में महाकाली के प्रयोग अनगिनत बार किए हैं और कार्य अनगिनत बार सिद्ध हुए हैं, क्योंकि मेरे गुरु द्वारा ही उनके मार्ग बताए गए और उनकी कृपा से ही मुझे माता काली की कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि उन्हें, मेरे गुरुदेव को महाकाली की विशेष कृपा प्राप्त थी। और उनके ही मार्ग दर्शक पे और उनके बताए हुए मार्गों का मैंने चुनाव किया और चला। उसमें कोई मैंने न तो कुछ ऊंच नीच मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने बस जो बता दिया उसी मार्ग पे चल गया और मुझे वो प्राप्त हुए। कई मुझे ज्ञान प्राप्त हुए। साधु संतों से मैंने मेल, कई गुफाओं के मैंने खोज के वहाँ जाया, वहाँ घुसा, वहाँ मैंने देखा और कई मुझे वो तत्वों का ज्ञान हुआ जो कि व्यक्ति को ज़्यादातर नहीं होते हैं। और वो तत्वों का ज्ञान हुआ, काफ़ी वो गुप्त होते हैं जो कि बिल्कुल मन को शांत कर देते हैं। और वो ऐसे ज्ञान होते हैं जो सांसारिक जीवन से कटे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ऐसी शक्तियाँ होती और इनकी पूजा आराधना से बिल्कुल आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में तुरंत देख सकते हो। कुछ होते हैं, बहुत होते हैं बताने वाले, पर जो शक्तियों का बताने का तरीका होता है वो अलग होता है। जो एक ज्योतिषी तरीके से आता है, एक गणना के तौर पे आता है, वो अलग होता है। वो गणना के तौर पे आता है कि आपका ये समस्या है या ये है। बहुत ज्योतिषी में भी बहुत मार्ग होते हैं और उस मार्ग से, पर जो शक्तियाँ बताती हैं वो कई पीढ़ियों तक की बताती हैं, कई पीढ़ियों तक की ये समस्या ये है और बिल्कुल सटीक बताती हैं। और गणना जो होती है वो कई पीढ़ियों तक का सटीक नहीं बता पाती हैं। वो आपके ही और आपकी दिनचर्या, आपकी समस्या, दो चार ऐसी 6 बातें या 10 बातें ही ऐसी आपको बताएंगी जिसमें आप वशीभूत हो जाओगे। पर जो शक्तियों का है वो बहुत आगे तक बताती हैं और आपको मार्गदर्शक करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। महाकाली की कृपा से अनेकों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अनेकों शक्तियां मिल जाती हैं, पर योग्य गुरु के मार्गदर्शक से ही प्राप्त होते हैं। मैंने भी अपने जीवन में महाकाली के जो मंत्र दिए, मैंने कई साधनाएं कराएं और कई लोगों के स्वयं ही दुख दूर कर दिए। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ भटकोगे,
किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपको बराबर समय देता रहे, तो खुद ही थोड़ा समय देके उनकी आराधना, उनकी भक्ति करें, ताकि स्वयं ही उनकी कृपा प्राप्त कर लें, ताकि आपको कहीं भागने की या कहीं दौड़ने की, कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। और बिल्कुल प्रसन्न भाव से करोगे तो बिल्कुल इनकी साधना, भक्ति, आराधना कर पाओगे और इनकी सिद्धियां भी कर पाओगे। और याद रखना कि इन सब साधनाओं को बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, इस कान को सुनाई दे तो उसको ना पता चले, ऐसी सिद्धियां। अगर सिद्धि, साधना, आराधना को चर्चा अगर कहीं कर लेते हो तो वो अनुभव और अपना प्रभाव बंद कर देती है। इसलिए जो ज्ञान मिले, जो शक्तियां मिली या जो मंत्र मिले, सबसे पहले खुद जपो, दूसरों को ना दो। सबसे पहले खुद जपो, उसका अनुभव करो, तभी दूसरे को दो। हो सकता है कि आपने जपा नहीं, उसमें कुछ अनर्थकारी हो और आपने किसी और को दे दिया और उसका अनर्थ हो गया, तो उसका पाप का भागीदार कौन बनेगा? क्योंकि आपके ही तो कहने पे उसने जपा। और जब कई व्यक्ति जब किसी दूसरे पे भरोसा करने लगे और उसके बताए हुए मार्गों का चयन करने लगे और उसके मार्गों का अनुसरण करने लगे, तो ऐसा ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो कि परखा ना हो। क्योंकि बिना परखा हुआ ज्ञान अगर किसी को दे दोगे तो हो सकता है कि किसी न किसी का वो अनर्थकारी और अहित हो सकता है, या हो सकता है कि उस ज्ञान से किसी किसी का जीवन भी तबाह हो सकता है। तो अपने ऊपर किसी का जीवन या तबाह किसी का नहीं लेना चाहिए और बिल्कुल उनको जो मार्ग दो, सही दो। तो बिल्कुल माँ काली की आराधना सर्वोत्तम है। आज के युग में जिसने महाकाली को साध लिया, वो समझो अपने कई दुखों से निजात प्राप्त कर लिया है। तो बिल्कुल यह साधना करें और प्रसन्न रहें। और इनकी कई प्रकार के मार्ग होते हैं इन्हें प्रसन्न करने का, जो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग कर सकते हो। जय श्री महाकाल।